आकाशवाणी देहरादून बटे प्रस्तुत गढ़ोली में प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशभर के 82 शिक्षकों से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित कर सम्मान पाने वालों में चमोली जिले के कुसुमलता गड़िया भी शामिल। शिक्षक दिवस पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 19 गुर्जों थे शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव से वर्चुअली संबोधित कर बोल पिछले 10 सालों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 32 गुना बढ़ी और केदारनाथ धाम यात्रा बाट का खास पड़ाव कुंड पुल पर छुट गाड़ियों को आना जाना शुरू। समाचार उदगढ़ में अनीसा गुसाई और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आज एक समारोह में 82 शिक्षकों से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित कर। उत्तराखंड से चमोली जिला के पोखरी विकास खंड के राजकीय माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका कुसुमलता गड़िया थे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित करे गए। ऊँथे ये पुरस्कार स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षा ते सुगम और योगा थे पाठ्यक्रम में शामिल कंजन नवाचारों को दिए गए। शिक्षक दिवस पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में 19 शिक्षकों थे शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित कर। यह अवसर पर मुख्यमंत्री ने शैलेश मटियानी पुरस्कार की धनराशि 10,000 से बढ़ेकर 20,000 रुपया करने की घोषणा कर। श्री धामीन वाले की तकनीक का दौर में शिक्षक ही उकड़ी छिन जो छात्रों के सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों से जोड़ने का काम करता। नौनिहालों को विकास दगड़ी राज्य के विकास में शिक्षकों को महत्वपूर्ण योगदान च। आज 19 शिक्षकों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। निश्चित रूप से ये सारे शिक्षक हमारे समाज में राज्य के लिए एक आदर्श रोल मॉडल के रूप में काम करेंगे और शिक्षा जगत में जितने भी हमारे शिक्षक गण हैं वो प्रेरणा लेकर आगे भी और अच्छे काम करेंगे, जिससे कि इस पुरस्कार की महत्ता भी और इसकी सार्थकता भी बनी रहेगी और हमारे विद्यार्थियों का, नवोदित उदयमान छात्र छात्राओं का भविष्य का सुंदर निर्माण उनके द्वारा होगा। मौन पालन और शहद उत्पादन का क्षेत्र में तकनीकी सहयोग गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर और स्लोवेनिया एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के बीच समझौता ज्ञापन हुई। ये समझौता के अनुरूप पंतनगर विश्वविद्यालय में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित कराना दगड़ी मौन पालन पर संयुक्त रूप से शोध कार्यकरण वैज्ञानिकों, छात्रों और होरी कमियों थे प्रशिक्षण और शोध कार्य करने को आपसी आदान प्रदान संयुक्त रूप से सेमिनार और कार्यशाला आयोजित करना प्रस्तावित। यूँ कोशिशों से न केवल कृषि आधारित उद्योगों से फायदा होलू बल्कि राज्य के किसानों और उद्यमियों थे भी आधुनिक तकनीकी जानकारी और सुविधा मिलली। यू समझौता द्वितीय संस्थानों के बीच शोध और तकनीकी आदान प्रदान थे और सुदृढ़ कारल जैसे उत्तराखंड में मौन पालन उद्योग थे ने पहचान मिलली। प्रदेश में वनाग्नि की रोकथाम को वन विभाग चीड़ बाहुल्य वन क्षेत्रों में चीड़ पिरूल निस्तारण की कार्यवाही कनुचु। साल 2024 में प्रदेश में करीब 48,300 कुंतल पिरूल इकट्ठा करे गया। चीड़ बाहुल्य 57 क्षेत्रीय वन रेंज में पिरूल एकत्रीकरण केंद्र बनाने के लक्ष्य रखी गई। पहले चरण में अल्मोड़ा और गढ़वाल वन प्रभाग के चीड़ बाहुल्य क्षेत्रों में पिरूल एकत्रीकरण केंद्रों की GIS मैपिंग की कार्यवाही चलनी चाहिए। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने द्विवर्षीय DLED प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा को आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू कर। इच्छुक अभ्यर्थी 28 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते। परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 30 नवंबर निर्धारित करी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित एक कार्यक्रम में चमोली, पौड़ी और रुद्रप्रयाग जिलों को नवनियुक्त 313 सहायक अध्यापकों से नियुक्ति पत्र सौंपिन। ये दौरान शिक्षा मंत्री ने नव नियुक्त शिक्षकों से बोले कि प्रदेश के स्कूलों में फर्नीचर, किताब, पानी, शौचालय और भवन समेत होर कोई भी समस्या हुआ तो खंड शिक्षा अधिकारी ते बथेन।
उन वाले की स्कूलों को विकास कोनो बजट की कमी नीचे उन बच्चों थे मिड डे मील में दिए जाने वाले भोजन में गुणवत्ता को विशेष ध्यान देने के निर्देश भी देन। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून बिटे सुनना चिन। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता पिछले 10 साल में 32 गुना बढ़ गया और ई गति से देश से 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने में मदद मिलली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले 2 दिनक अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव से संबोधित कर दी यह बात बोल। यह महोत्सव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का माध्यम से नई दिल्ली में करे जाणु छू। श्री मोदी ने बोले कि भारत ने पिछले कुछ सालों में हरित ऊर्जा के क्षेत्र में कई बड़ा कदम उठेन और ये नवीकरणीय ऊर्जा में पेरिस प्रतिबद्धताओं थे हासिल करने वाले पहलू G20 राष्ट्र च। प्रधानमंत्री ने बोले कि 2015 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक बड़ो डाला के रूप में विकसित होने चु और बहुत कम समय में 100 देश एक सदस्य बनिया। यू बतांद कि ये संगठन को विकास एक विश्व एक सूर्य की परिकल्पना को जरूरी च। यह अवसर पर केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सौर ऊर्जा से संचालित भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने को एकजुट प्रयासों पर जोर दे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन च। यू संगठन कार्बन मुक्त वातावरण को एक अस्थायी बाटा के रूप में सौर ऊर्जा थे बढ़ावा दिन। केदारनाथ यात्रा थे सुव्यवस्थित कन और यात्रा बाट पर मूलभूत सुविधाओं थे फिर से पटरी पर लाना को शासन प्रशासन स्तर पर तैयारी करे जाना छिन। पिछले महीना भूस्खलन से प्रभावित हुआ पैदल बाटो थे आन जाना को लगभग ठीक कर लिए गए। 15 सितंबर बिटे केदारनाथ यात्रा को दूसरा चरण शुरू हाल जहाँ को जिला प्रशासन तैयारियों थे आखिर रूप दिणु चो। यात्रा मार्ग पर दुकानों थे फिर से शुरू करना को व्यापारों थे सामान ले जाना को मुफ्त हेली सेवा को लाभ दिए जानो चो। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश में रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन केदारनाथ यात्रा दोबारा जोर शोर से संचालित करने की तैयारी कर रहा है। इसी क्रम में केदारनाथ में कारोबार करने वाले स्थानीय व्यापारियों को निशुल्क हेली यात्रा के जरिए धाम तक पहुंचाने की सुविधा दी जा रही है। यह सुविधा 5 सितंबर यानी गुरुवार से शुरू हो रही है। यह विशेष हेली सेवा हिमालय शीर्षी हेलीपैड से संचालित होगी। दरअसल गत माह अतिवृष्टि के बाद जिला प्रशासन ने केदारनाथ धाम में स्वयं का व्यवसाय कर रहे व्यापारियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने में मदद की थी। अब उक्त सभी व्यापारी निशुल्क हेली यात्रा से धाम में पहुंच पाएंगे। इसी के साथ आगामी 15 सितंबर से दूसरे चरण की केदारनाथ यात्रा भी जोर शोर से शुरू किए जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस संबंध में जिला पर्यटन अधिकारी श्री राहुल चौबे ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा श्री केदारनाथ धाम के लिए स्थानीय लोगों के आवागमन हेतु विशेष हेली सेवा का संचालन किया जा रहा है। श्री राहुल चौबे ने इच्छुक स्थानीय कारोबारियों से अपील की है कि जो लोग श्री केदारनाथ में दर्शन करने अथवा अपने व्यवसाय के लिए जाना चाहते हों, वे अपने व्यवसाय से संबंधित दस्तावेज सहित अपना संपूर्ण विवरण संबंधित ग्राम प्रधान को उपलब्ध करा दें, ताकि आवश्यक औपचारिकताओं के बाद उन्हें हेली के माध्यम से श्री केदारनाथ धाम पहुंचाने की व्यवस्था की जा सके। उत्तरकाशी जिला के ढासड़ा गांव के निवासी प्रवीण सिंह राणा ने जापान की सबसे ऊंची चोटी माउंट फूजी को सफल आरोहण करी की तिरंगा फेरे। ये अभियान मां ऊंकदगड़ बेंगलुरु के 15 छात्रों ने भी सफल आरोहण कर। ये से पहले प्रवीण सिंह राणा माउंट एवरेस्ट सहित अफ्रीका, यूरोप व ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटियों को आरोहण कर चुकिन। पिथौरागढ़ के सौर घाटी के कुमोड़ गांव में आस्था और ऐतिहासिक विरासत को प्रतीक हिल यात्रा को त्योहार धूमधाम से मनाया गया। ये दौरान दर्जनों कलाकारों ने मुखौटों का दगड़ मैदान में उतरीकन अपूर्व प्रदर्शन से दिकदारू थे रोमांचित कार। सौर घाट पिथौरागढ़ में सोन और भादों को मेहनत है कृषि पर्व का रूप में मनाने की परंपरा सालों बिटे चलती आनी च। 7-8 से शुरू होने वाली ये पर्व को समापन पिथौरागढ़ में हिल यात्रा का रूप में हुंद। हिल यात्रा को शाब्दिक अर्थ कीचड़ को उत्सव च। यू त्योहार पूरे देश भर में केवल पिथौरागढ़ में ही मनाए जान। आखिर में मुख्य समाचार एक बार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर के 82 शिक्षकों थे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित कर। सम्मान पाने वालों में चमोली जिला के कुसुमलता गढ़िया भी शामिल। शिक्षक दिवस पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 19 शिक्षकों थे शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित कर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव थे वर्चुअली संबोधित कर बोल पिछले 10 सालों में भारत तक सौर ऊर्जा क्षमता 32 गुना बढ़ी और केदारनाथ धाम यात्रा बाटक महत्वपूर्ण पड़ाव कुंड पुल पर छोटो गाड़ियों को आण जान शुरू। यहाँ की दगड़ गढ़ोली में प्रादेशिक समाचारों की बुलेटिन समाप्त हुंदो। नमस्कार।